डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स ने टिपिंग कल्चर को और कॉम्प्लेक्स बना दिया है। कई बिजनेसेस अब इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट टर्मिनल्स यूज करते हैं, जो चेकआउट के समय कस्टमर्स को प्रीसेट टिपिंग ऑप्शंस दिखाते हैं। इन ऑप्शंस में आमतौर पर 15%, 20% या 25% की टिप अमाउंट्स होती है, और कई बार नो टिप का ऑप्शन इतना प्रोमिनेंट नहीं होता। इससे कई कस्टमर्स सोशल प्रेशर महसूस करते हैं और सिचुएशंस में टिप देते हैं जहां ये जरूरी नहीं होता। इसके अलावा मैंडेटरी सर्विस चार्जेस और ऑटोमेटिक ग्रेट्युइटी पॉलिसीज टिपिंग को और कंफ्यूजिंग बना देते हैं। कुछ रेस्टोरेंट्स लार्ज ग्रुप्स के लिए बिल में पहले से 18% या 20% का सर्विस चार्ज जोड़ देते हैं, जिससे कई बार डबल टिपिंग की स्थिति बन जाती है। इसी तरह कई लग्जरी होटल्स और हाई एंड रेस्टोरेंट्स हिडन सरचार्जेस जोड़ते हैं, जिससे कस्टमर्स को पता ही नहीं चलता कि उन्होंने पहले से टिप दे दी है। राइड शेयरिंग सर्विसेज जैसे उबर और लिफ्ट में भी टिपिंग एक बड़ा मुद्दा है। राइड फेयर्स में पहले से ही सर्विस फीस शामिल होती है, लेकिन ड्राइवर्स की इनकम टिप्स पर हेविली डिपेंडेंट होती है। फूड डिलीवरी एप्स जैसे डोरडैश, उबर ईट्स और ग्रबहब में भी कस्टमर्स से टिप देने की एक्सपेक्टेशन होती है, जिससे ये डिबेट शुरू हो जाती है कि जब सर्विस के लिए पहले से फी ली जा रही है तो एक्स्ट्रा टिप क्यों दी जाए। टिपिंग कल्चर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि यह वर्कर्स की अर्निंग्स को अनप्रिडिक्टेबल बना देता है। सर्विस वर्कर्स की टोटल इनकम पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करती है कि कस्टमर्स कितनी टिप देने को तैयार है, और यह फैक्टर कई बार बायसेस और डिस्क्रिमिनेशन को जन्म देता है। स्टडीज में पाया गया है कि विमेन और पीपल ऑफ कलर को एवरेज में कम टिप्स मिलती है, जो टिपिंग सिस्टम की फेयरनेस पर सवाल उठाता है। हालांकि कुछ बिजनेसेस इस सिस्टम को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ रेस्टोरेंट्स ने नो टिपिंग पॉलिसीज लागू करके मेन्यू प्राइसेस बढ़ाए ताकि एम्प्लॉइज को हायर बेस वेजेस मिल सके, लेकिन यह सिस्टम सभी जगह इफेक्टिव नहीं रहा, क्योंकि कई कस्टमर्स हायर प्राइसेस देखकर डिसैटिस्फाइड हो गए और एम्प्लॉइज को भी टोटल अर्निंग्स में कमी महसूस हुई। अंत में टिपिंग कल्चर एक कॉम्प्लेक्स इशू बना हुआ है, जिसके दोनों साइड्स पर वैलिड आर्ग्यूमेंट्स हैं। कुछ लोग इसे एक्सेलेंट सर्विस रिवॉर्ड करने का बेस्ट तरीका मानते हैं, जबकि कुछ इसे एक आउटडेटेड और अनफेयर सिस्टम समझते हैं। आने वाले वर्षों में इस पर डिस्कशंस जारी रहेंगी कि क्या बिजनेसेस को अपने वर्कर्स को फेयर वेजेस देनी चाहिए या कस्टमर्स से टिपिंग एक्सपेक्टेशंस बनी रहनी चाहिए। तब तक कस्टमर्स को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वे टिपिंग को सोशल नॉर्म की तरह फॉलो करें या फेयर वेज सिस्टम की डिमांड करें। इकोनॉमिक ट्रेंड्स और राइजिंग लिविंग कॉस्ट ने भी टिपिंग बिहेवियर को प्रभावित किया है। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ा है, वैसे वैसे कस्टमर्स ने टिपिंग अमाउंट्स को एडजस्ट करना शुरू कर दिया है। कई लोग अब ज्यादा टिपिंग एक्सपेक्टेशंस को फाइनेंशियल बर्डन मानते हैं, जबकि सर्विस वर्कर्स के लिए यह एसेंशियल इनकम सोर्स बनी हुई है। यह एक डिलेमा क्रिएट करता है, जहां कस्टमर्स अपने बजट को मैनेज करना चाहते हैं, लेकिन वर्कर्स के लिए टिप्स लाइवलीहुड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुछ एक्सपर्ट्स आर्ग्यू करते हैं कि टिपिंग सिस्टम को पूरी तरह से रिप्लेस कर देना चाहिए और बिजनेसेस को एम्प्लॉइज को हायर बेस वेजेस देनी चाहिए। कई यूरोपियन कंट्रीज और ऑस्ट्रेलिया में यह मॉडल पहले से एग्जिस्ट करता है, जहां वर्कर्स को स्टेबल सैलरी मिलती है और टिपिंग की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अमेरिका में, जहां डेकेड से टिपिंग कल्चर एग्जिस्ट करता है, इस सिस्टम को पूरी तरह एलिमिनेट करना मुश्किल है। अंततः टिपिंग कल्चर एक कॉम्प्लेक्स इशू बना रहेगा। ये रिवॉर्ड और नेसेसिटी के बीच का एक सिस्टम बन चुका है, जहां कुछ वर्कर्स टिपिंग के जरिए अच्छा कमा सकते हैं, लेकिन कई वर्कर्स के लिए यह इनकम इनसिक्योरिटी का कारण भी बनता है। जब तक वेज रेगुलेशंस में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता, कस्टमर्स और वर्कर्स दोनों को टिपिंग नॉर्म्स को नेविगेट करना जारी रखना होगा। अमेरिका में टिपिंग कल्चर को लेकर सबसे बड़ा विवाद फेडरल मिनिमम वेज से जुड़ा है, खासकर टिप्ड वर्कर्स के लिए। फिलहाल फेडरल मिनिमम वेज टिप्ड वर्कर्स के लिए सिर्फ $2.13 पर आवर है, जो नॉन टिप्ड वर्कर्स के लिए $7.25 पर आवर की तुलना में काफी कम है। इसका मतलब ये है कि सर्विस, बारटेंडर्स और अन्य टिप्ड एम्प्लॉइज को अपनी अर्निंग्स का बड़ा हिस्सा टिप्स से ही पूरा करना पड़ता है। हालांकि कुछ स्टेट्स ने हायर बेस वेजेस लागू किए हैं, लेकिन कई जगहों पर एम्प्लॉयर्स पर यह जिम्मेदारी नहीं होती कि अगर किसी वर्कर की टोटल अर्निंग्स टिप्स मिलाकर मिनिमम वेज तक नहीं पहुंचती,
तो वे इसकी भरपाई करें। इस वजह से कई वर्कर्स को अनस्टेबल इनकम और फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी का सामना करना पड़ता है। ये सिस्टम पूरी तरह से कस्टमर्स की जेनरोसिटी पर डिपेंड करता है, जिससे टिपिंग एक रिवॉर्ड की जगह एक नेसेसिटी बन जाती है। कुछ सिटीज और स्टेट्स ने हायर बेस वेज पॉलिसीज लागू की है, जहां एम्प्लॉयर्स को वर्कर्स को फेयर मिनिमम वेज देने की जरूरत होती है और टिपिंग उनकी टोटल अर्निंग्स में एक बोनस के रूप में होती है। उदाहरण के लिए कैलिफोर्निया और वॉशिंगटन जैसी स्टेट्स में टिप्ड वर्कर्स को भी सेम मिनिमम वेज मिलती है जो बाकी वर्कर्स को दी जाती है, लेकिन पूरे देश में ऐसा सिस्टम लागू नहीं हुआ है और ज्यादातर स्टेट्स अभी भी लो बेस वेजेस और टिपिंग बेस्ड इनकम मॉडल को फॉलो करती है। ये सिस्टम सिर्फ वर्कर्स के लिए ही नहीं बल्कि कस्टमर्स के लिए भी कंफ्यूजिंग और इनकंसिस्टेंट बन चुका है। कई लोग प्रेशर महसूस करते हैं कि उन्हें टिप देना ही होगा, चाहे सर्विस कैसी भी हो। डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स ने इस प्रॉब्लम को और बढ़ा दिया है, जहां पेमेंट टर्मिनल्स पर पहले से ही 15%, 20% या 25% के टिपिंग ऑप्शंस दिए जाते हैं और कई बार नो टिप चुनने पर गिल्ट महसूस होती है। रेस्टोरेंट्स और कैफेज में सेल्फ सर्विस काउंटर्स पर भी टिपिंग प्रॉम्प्ट्स आना शुरू हो गए हैं, जिससे कस्टमर्स को ये समझ नहीं आता कि किस सिचुएशन में टिप देना सही है और किस में नहीं। कई बार बिजनेसेस कस्टमर्स से सर्विस चार्ज और टिप दोनों मांगते हैं, जिससे डबल टिपिंग की समस्या पैदा होती है। रेस्टोरेंट्स में कई केसेस में ऑटोमेटिकली 18-20% सर्विस चार्ज जोड़ दिया जाता है और फिर भी कस्टमर्स से एक्स्ट्रा टिप की उम्मीद की जाती है। कई ट्रैवलर्स और फर्स्ट टाइम विजिटर्स के लिए ये सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स और फ्रस्ट्रेटिंग बन जाता है। दूसरी ओर कुछ लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं कि टिपिंग सिस्टम अमेरिकन कल्चर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और इससे वर्कर्स को बेटर सर्विस देने के लिए मोटिवेशन मिलता है। कई हाई एंड रेस्टोरेंट्स और बार्स में सर्विस टिप्स के कारण काफी अच्छी इनकम कमा सकते हैं और उन्हें आवरली वेज सिस्टम में शिफ्ट करना उनकी अर्निंग्स को कम कर सकता है। टिपिंग कल्चर पर डिबेट लगातार बढ़ रही है, खासकर तब जब कुछ बिजनेसेस नो टिपिंग पॉलिसी अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ रेस्टोरेंट्स ने मेन्यू प्राइसेस को बढ़ाकर एम्प्लॉइज को हायर वेजेस देने का सिस्टम लागू किया, लेकिन कई कस्टमर्स ने इस मॉडल को पसंद नहीं किया क्योंकि इससे फूड प्राइसेस सिग्निफिकेंटली बढ़ गए। कई रेस्टोरेंट्स ने नो टिपिंग सिस्टम ट्राई करने के बाद वापस ट्रेडिशनल टिपिंग सिस्टम अपना लिया, क्योंकि एम्प्लॉइज को टिप्स से होने वाली अर्निंग्स की आदत हो गई थी और वे फिक्स्ड सैलरी सिस्टम से खुश नहीं थे। इकोनॉमिक ट्रेंड्स और इन्फ्लेशन का भी टिपिंग कल्चर पर असर पड़ा है। जैसे जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है, कस्टमर्स पहले की तुलना में कम जेनरसली टिप देने लगे हैं। वहीं जिन वर्कर्स की इनकम टिप्स पर डिपेंड करती है, उनके लिए ये सिचुएशन मुश्किल होती जा रही है। कई लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं कि टिपिंग सिस्टम को पूरी तरह से रिप्लेस कर बिजनेसेस को हायर बेस वेजेस देने चाहिए, जबकि दूसरे बिलीव करते हैं कि यह कस्टमर ड्रिवन इंसेंटिव सिस्टम बना रहना चाहिए। आखिरकार टिपिंग कल्चर एक कॉम्प्लेक्स इशू बना रहेगा। ये रिवॉर्ड और नेसेसिटी के बीच का एक सिस्टम बन चुका है, जहां कुछ वर्कर्स टिपिंग के जरिए अच्छा कमा सकते हैं, लेकिन कई वर्कर्स के लिए यह इनकम इनसिक्योरिटी का कारण भी बनता है। जब तक वेज रेगुलेशंस में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता, कस्टमर्स और वर्कर्स दोनों को टिपिंग नॉर्म्स को नेविगेट करना जारी रखना होगा। इसका एक सीधा असर वर्कर्स की जॉब स्टेबिलिटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ पर पड़ता है। अगर कस्टमर्स टिपिंग नहीं करते या कम करते हैं, तो वर्कर्स की टोटल अर्निंग्स घट जाती है, जिससे उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी पर असर पड़ता है। इस डिबेट के कारण कई एक्टिविस्ट्स और लेबर यूनियंस डिमांड कर रहे हैं कि टिपिंग सिस्टम को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए और सभी वर्कर्स को फेयर वेजेस मिले। हालांकि इस बदलाव के रास्ते में कई चैलेंजेस हैं। एम्प्लॉयर्स आर्ग्यू करते हैं कि अगर टिपिंग कल्चर खत्म कर दिया गया, तो रेस्टोरेंट्स और सर्विस इंडस्ट्रीज की लेबर कॉस्ट्स बहुत बढ़ जाएंगी, जिससे फूड और सर्विस प्राइसेस भी बढ़ सकते हैं। कुछ बिजनेसेस नो टिपिंग पॉलिसीज को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कस्टमर्स अभी भी टिपिंग के अभ्यस्त है, जिससे ये चेंजेस वाइडली अडॉप्ट नहीं हो रहे हैं। कुल मिलाकर टिपिंग कल्चर एक रिवॉर्ड सिस्टम से हटकर सर्वाइवल सिस्टम बन चुका है, और जब तक नेशन वाइड फेयर वेज पॉलिसीज लागू नहीं होती, तब तक वर्कर्स को टिप्स पर डिपेंड रहना पड़ेगा। यूनाइटेड स्टेट्स में कई सिचुएशंस में टिपिंग एक अनरिटन रूल बन चुकी है, खासकर सर्विस इंडस्ट्री में।
सबसे ऑब्वियस एग्जाम्पल रेस्टोरेंट्स है, जहां डाइनर्स से आमतौर पर टोटल बिल का 15% से 25% तक टिप देने की एक्सपेक्टेशन होती है, जो सर्विस की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। लेकिन टिपिंग सिर्फ रेस्टोरेंट्स तक सीमित नहीं है। ये हेयर सैलून्स, बार्बर शॉप्स, फूड डिलीवरी सर्विसेज, राइड शेयरिंग एप्स, वैले पार्किंग, होटल स्टाफ और कॉफी शॉप्स तक भी फैली हुई है। कई बिजनेसेस डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स में टिपिंग प्रॉम्प्ट्स को शामिल कर रहे हैं, जिससे कस्टमर्स पर टिप देने का एक्स्ट्रा प्रेशर बन जाता है। सेल्फ चेकआउट मशीन्स, फास्ट फूड चेन्स, टेकआउट ऑर्डर्स जैसी जगहों पर भी टिपिंग ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जहां ट्रेडिशनली टिप्स नहीं दी जाती थी। ये ट्रेंड कई कंज्यूमर्स के बीच टिपिंग फटीग क्रिएट कर रहा है, जहां लोग हर ट्रांजैक्शन में टिप देने से परेशान हो जाते हैं। टिपिंग कल्चर का सबसे बड़ा पैराडॉक्स यह है कि यह वॉलंटरी होते हुए भी मैंडेटरी जैसा महसूस होता है। कई केसेस में कस्टमर्स टिप नहीं देना चाहते, लेकिन सोशल प्रेशर और गिल्ट ट्रिपिंग टैक्टिक्स के कारण वे मजबूर हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई सर्वर, बरिस्टा या ड्राइवर सामने खड़ा होकर पेमेंट स्क्रीन पर टिपिंग ऑप्शंस देख रहा हो, तो कई लोग बिना सोचे समझे टिप कर देते हैं, भले ही सर्विस मिनिमल ही क्यों न हो। इसका एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी है। सर्विस इंडस्ट्री में लो बेस वेजेस और टिपिंग डिपेंडेंसी की वजह से वर्कर्स को स्टेबल इनकम मिलना मुश्किल हो जाता है। कस्टमर्स पर टिप देने का जो साइकोलॉजिकल प्रेशर डाला जाता है, वह धीरे धीरे लोगों को इस सिस्टम से फ्रस्ट्रेट कर रहा है। कई लोग आर्ग्यू कर रहे हैं कि सर्विस इंडस्ट्री वर्कर्स को फेयर वेजेस मिलने चाहिए, ताकि टिपिंग सिर्फ एप्रिसिएशन के रूप में रहे, ना कि इनकम सप्लीमेंट करने का जरिया। कुल मिलाकर टिपिंग एक डीपली एम्बेडेड प्रैक्टिस बन चुकी है, लेकिन बढ़ते टिपिंग प्रॉम्प्ट्स और टिपिंग एक्सपेक्टेशंस की वजह से लोग इसे लेकर इंक्रीजिंगली फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहे हैं। डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स ने टिपिंग कल्चर को और कॉम्प्लेक्स बना दिया है। कई बिजनेसेस अब टैबलेट्स या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट टर्मिनल्स यूज करते हैं, जो कस्टमर्स को टिपिंग ऑप्शन शो करते हैं। कई बार इन सिस्टम्स में नो टिप ऑप्शन नहीं होता, जिससे कस्टमर्स पर टिप देने का सटल प्रेशर पड़ता है। जब कोई कस्टमर चेकआउट करता है और सामने स्टाफ खड़ा होता है, तो नो टिप सेलेक्ट करने में अनकंफर्टेबल फील करना एक कॉमन एक्सपीरियंस बन गया है। कई लोग गिल्ट या सोशल प्रेशर की वजह से टिप कर देते हैं, भले ही सर्विस मिनिमल ही क्यों न हो। इस तरह टिपिंग एक एप्रिसिएशन की जगह एक साइकोलॉजिकल ऑब्लिगेशन बनती जा रही है। इसके अलावा कई रेस्टोरेंट्स और बिजनेसेस पर मैंडेटरी सर्विस चार्जेस जोड़ने और फिर भी कस्टमर्स से एक्स्ट्रा टिप मांगने के लिए क्रिटिसिज्म किया गया है। उदाहरण के लिए, कुछ हाई एंड रेस्टोरेंट्स और इवेंट वेन्यूज पहले से ही 18%, 20% सर्विस चार्ज जोड़ देते हैं, लेकिन पेमेंट स्क्रीन पर टिप देने का ऑप्शन अभी भी मौजूद रहता है। इससे कई कंज्यूमर्स को लगता है कि उनसे डबल टिपिंग मांगी जा रही है। ये डिबेट लगातार बढ़ रही है कि टिपिंग ऑप्शनल होनी चाहिए या बिजनेसेस को अपने वर्कर्स को फेयर वेजेस देने चाहिए। कई लोग आर्ग्यू कर रहे हैं कि वर्कर्स की इनकम कस्टमर्स की जेनरोसिटी पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए, बल्कि एम्प्लॉयर्स को उन्हें सही वेजेस देने चाहिए। कुछ स्टेट्स में मिनिमम वेज पॉलिसीज को रिफॉर्म करने की कोशिश हो रही है, ताकि वर्कर्स टिप्स के बिना भी सस्टेनेबल इनकम कमा सके, लेकिन अभी यह डिबेट पूरी तरह से सेटल नहीं हुई है। अमेरिका में टिपिंग कल्चर का एक सरप्राइजिंग एस्पेक्ट ऑटोमेटिक ग्रेट्युटी पॉलिसी है, जिसे कई रेस्टोरेंट्स और सर्विस बेस्ड बिजनेसेस में लागू किया गया है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में बड़े ग्रुप, आमतौर पर 6-8 से अधिक लोगों के साथ जाते हैं, तो बिल में ऑटोमेटिकली 18% से 20% तक का सर्विस चार्ज ऐड कर दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि चाहे सर्विस अच्छी हो या न हो, आपको ये ग्रेट्युटी देना ही पड़ेगा। प्रॉब्लम तब आती है जब कस्टमर्स बिल ध्यान से चेक नहीं करते और पेमेंट स्क्रीन पर टिप देने का ऑप्शन आने पर एक्स्ट्रा टिप भी ऐड कर देते हैं। इससे कई बार डबल टिपिंग हो जाती है, यानी कस्टमर्स पहले से ही सर्विस चार्ज दे चुके होते हैं, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा टिप ऐड कर देते हैं। इसके अलावा कुछ रेस्टोरेंट्स अलग से सरचार्जेस भी ऐड कर देते हैं, जैसे कि किचन एप्रिसिएशन फी या लिविंग वेज सरचार्ज, जिससे बिल को समझना और भी मुश्किल हो जाता है। इस प्रैक्टिस पर ट्रांसपेरेंसी को लेकर काफी सवाल उठाए गए हैं। कई कंज्यूमर्स आर्ग्यू करते हैं कि कस्टमर्स को मिसलीड करके उनसे ज्यादा
ज्यादा टिप ली जा रही है, क्योंकि ज्यादातर लोग बिल को डिटेल में चेक नहीं करते और पेमेंट करते समय साइकोलॉजिकल प्रेशर की वजह से टिप देना जरूरी समझते हैं। इस तरह की पॉलिसीज ने टिपिंग कल्चर को और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है और यह डिस्कशन तेज हो गई है कि क्या टिपिंग को कम्प्लीटली ऑप्शनल बनाया जाना चाहिए या बिजनेसेस को अपने वर्कर्स को फेयर वेजेस देने चाहिए ताकि कस्टमर्स पर एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन न पड़े। रेस्टोरेंट्स के अलावा राइड शेयरिंग सर्विसेज जैसे उबर और लिफ्ट में भी टिपिंग कॉमन है। जब भी आप कोई राइड बुक करते हैं, फेयर में पहले से ही सर्विस फी शामिल होती है, लेकिन इसके बावजूद ड्राइवर्स की अर्निंग्स का बड़ा हिस्सा टिप्स पर निर्भर करता है। यही बात डोरडैश, उबर ईट्स, ग्रबहब और इंस्टाकार्ट जैसी फूड डिलीवरी और ग्रोसरी डिलीवरी सर्विस पर भी लागू होती है। टिपिंग को यहाँ न सिर्फ इनकरेज किया जाता है, बल्कि कई बार फास्ट सर्विस पाने के लिए यह जरूरी भी हो जाता है। कस्टमर्स के बीच इसको लेकर मिक्स्ड ओपिनियंस है। कुछ लोगों का मानना है कि जेनरसली टिप देना जरूरी है, क्योंकि डिलीवरी ड्राइवर्स या राइड शेयर ड्राइवर्स बेस पे के अलावा एक्स्ट्रा अर्निंग्स के लिए टिपिंग पर ही डिपेंड करते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं कि जब सर्विसेज में पहले से ही बिल डिलीवरी फीस होती है, तो टिपिंग को अनिवार्य नहीं बनाया जाना चाहिए। एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि इन प्लेटफॉर्म्स पर टिपिंग कल्चर को कैसे डिजाइन किया गया है। उबर, लिफ्ट, डोरडैश जैसी कंपनीज टिपिंग ऑप्शंस को प्रोमिनेंटली डिस्प्ले करती है, जिससे कस्टमर्स को ऐसा लगता है कि टिप देना एक एक्सपेक्टेशन बन गया है, न कि चॉइस। कई केसेस में अगर कोई कस्टमर टिप नहीं देता तो ड्राइवर ऑर्डर्स लेने से मना कर सकता है या सर्विस इंटेंशनली स्लो हो सकती है। इस वजह से कई कस्टमर्स खुद को प्रेशर में पाते हैं और मजबूरी में टिप दे देते हैं, भले ही वे इसे जरूरी न मानते हों। इस डिबेट का मूल मुद्दा ये है कि क्या टिपिंग एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है या ये बिजनेसेस की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वे अपने वर्कर्स को फेयर वेजेस दे ताकि कस्टमर्स पर एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन न पड़े। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री भी टिपिंग कल्चर से अछूती नहीं है। होटल स्टाफ जैसे हाउसकीपर्स, बेलहॉप्स और कंसीयर्ज वर्कर्स अक्सर गेस्ट से टिप की उम्मीद रखते हैं। हाउसकीपर्स को प्रति रात कुछ डॉलर्स देने की सलाह दी जाती है, खासकर अगर स्टे लंबा हो। बेलहॉप्स आमतौर पर प्रति बैग $2 से $5 तक की टिप लेते हैं, जबकि कंसीयर्ज स्टाफ को उनकी सर्विस के अनुसार टिप दी जाती है, जैसे कि अगर उन्होंने कोई स्पेशल रेस्टोरेंट रिजर्वेशन या लोकल टूर अरेंज किया हो। टिपिंग को लेकर ट्रैवलर्स के अनुभव अलग अलग होते हैं। कुछ लोगों को इस प्रैक्टिस की आदत होती है और वे इसे सर्विस का एक एसेंशियल हिस्सा मानते हैं, जब कई इंटरनेशनल ट्रैवलर्स, खासकर उन देशों से आने वाले लोग जहां टिपिंग कॉमन नहीं है, इस प्रैक्टिस को कंफ्यूजिंग या अनावश्यक समझ सकते हैं। कई बार लोग बिना जाने ही कम या ज्यादा टिप दे देते हैं, क्योंकि उन्हें टिपिंग एटिकेट की सही जानकारी नहीं होती। होटल इंडस्ट्री में कुछ लक्जरी होटल्स और रिजॉर्ट्स पहले से ही सर्विस चार्जेस जोड़ देते हैं, जिससे टिपिंग का प्रेशर कम हो जाता है। हालांकि कई जगहों पर गेस्ट से उम्मीद की जाती है कि स्टाफ को अलग से टिप दे, जिससे ये डिबेट शुरू होती है कि क्या टिपिंग एक जरूरी प्रैक्टिस होनी चाहिए या बिजनेसेस को अपने वर्कर्स को फेयर सैलरीज देनी चाहिए ताकि कस्टमर्स पर एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन न पड़े। यूनाइटेड स्टेट्स में टिपिंग सिस्टम का एक बड़ा चैलेंज ये है कि एक्सपेक्टेशन में कंसिस्टेंसी नहीं होती। कुछ सर्विस वर्कर्स को बहुत अच्छी टिप्स मिलती है, जबकि कुछ को नहीं, भले ही वे समान जॉब्स करते हों। उदाहरण के लिए, रेस्टोरेंट्स में फूड सर्विस वर्कर्स को लगभग हमेशा टिप्स मिलती है, लेकिन फास्ट फूड वर्कर्स जो अक्सर सिमिलर टास्क करते हैं, आमतौर पर टिप्स प्राप्त नहीं करते। ये डिस्पैरिटी फेयरनेस को लेकर सवाल खड़े करती है कि क्या टिपिंग सिस्टम को रिफॉर्म करने की जरूरत है। साथ ही कुछ स्टडीज में पाया गया है कि टिपिंग कभी कभी डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा दे सकती है। कुछ कस्टमर्स की बायसेस के कारण कुछ वर्कर्स, खासकर विमेन और पीपल ऑफ कलर, औसतन कम टिप्स प्राप्त करते हैं। इससे न केवल इनकम इनइक्वालिटी बढ़ती है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि टिपिंग सिस्टम हमेशा मेरिट बेस्ड नहीं होता। कई बार वर्कर्स को उनकी सर्विस क्वालिटी से ज्यादा उनके अपीयरेंस, एक्सेंट या जेंडर के आधार पर अलग अलग टिप्स मिलती है, जो इस प्रैक्टिस की फेयरनेस पर सवाल खड़े करता है। टिपिंग कल्चर में यह इनकंसिस्टेंसी बिजनेसेस और कस्टमर्स दोनों के लिए चैलेंज बन सकती है। कुछ लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं कि वर्कर
वर्कर्स को फेयर वेजेस मिलने चाहिए ताकि टिपिंग एक नेसेसिटी की जगह ऑप्शनल रिवॉर्ड बन सके। दूसरी ओर कई सर्विस वर्कर्स के लिए टिप्स उनकी टोटल इनकम का एक बड़ा हिस्सा होती है और बिना टिपिंग के उनकी अर्निंग्स सिग्निफिकेंटली कम हो सकती है। यही कारण है कि टिपिंग को लेकर यूएस में लगातार डिबेट्स चलती रहती हैं कि इसे पूरी तरह से खत्म किया जाए, रेगुलेट किया जाए या बिजनेसेस को एम्प्लॉइज को हायर बेस वेजेस देने के लिए मजबूर किया जाए। हालांकि टिपिंग कल्चर को पूरी तरह एलिमिनेट करने का विचार अब सभी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। कई वर्कर्स, खासकर रेस्टोरेंट सर्वर्स और बारटेंडर्स, आर्ग्यू करते हैं कि टिपिंग उन्हें हायर इनकम कमाने का मौका देता है, क्योंकि अच्छी सर्विस देने पर वे मिनिमम वेज से कहीं ज्यादा अर्न कर सकते हैं। कुछ बिजनेसेस ने नो टिपिंग पॉलिसीज अडॉप्ट करने की कोशिश की, लेकिन जब सर्विस की अर्निंग्स में कमी आई तो कई रेस्टोरेंट्स को ये पॉलिसी रिवर्स करनी पड़ी। इससे ये क्लियर होता है कि टिपिंग कल्चर अमेरिकन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में डीपली एम्बेडेड है और इसे पूरी तरह खत्म करना आसान नहीं होगा। इसके अलावा टिपिंग सिर्फ एक फाइनेंशियल प्रैक्टिस ही नहीं, बल्कि एक सोशल नॉर्म भी बन चुका है। कई लोग इसे गुड सर्विस रिकॉग्निशन के रूप में देखते हैं और कस्टमर्स को ऑटोनॉमी पसंद होती है कि वे सर्विस क्वालिटी के हिसाब से टिप अमाउंट डिसाइड कर सकें। लेकिन डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स और प्रीसेट टिपिंग ऑप्शंस के बढ़ने से कई कस्टमर्स को लगता है कि उन पर टिप देने का प्रेशर डाला जा रहा है, भले ही सर्विस एक्सेप्शनल न हो। अमेरिका में टिपिंग कल्चर को बदलने या एलिमिनेट करने की डिबेट ऑनगोइंग है। कुछ स्टेट्स और सिटीज ने मिनिमम वेज लॉज को एडजस्ट करके वर्कर्स की डिपेंडेंस पर कम करने की कोशिश की है, लेकिन नेशनल लेवल पर अभी तक कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हुई है। चाहे टिपिंग रहे या खत्म हो, ये डिबेट बिजनेसेस, वर्कर्स और कंज्यूमर्स के पर्सपेक्टिव्स के बीच एक बैलेंस बनाने का प्रयास करती रहेगी। हालांकि टिपिंग को सपोर्ट करने वाले इस बात पर जोर देते हैं कि यह सर्विस वर्कर्स को हाई परफॉर्मेंस मेंटेन करने के लिए एनकरेज करता है। उनका कहना है कि जब कस्टमर्स के पास टिप देने का ऑप्शन होता है तो वर्कर्स नेचुरली अपनी सर्विस को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे ओवरऑल कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ता है। इसके अलावा हाई एंड रेस्टोरेंट्स, लग्जरी होटल्स और पर्सनलाइज्ड सर्विसेज में काम करने वाले वर्कर्स को टिप्स के जरिए सिग्निफिकेंट इनकम मिलती है, जो उन्हें एक स्टैंडर्ड फिक्स्ड सैलरी सिस्टम की तुलना में ज्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट्स देती है। लेकिन यह आर्ग्यूमेंट पूरी तरह फ्लॉलेस नहीं है। क्रिटिक्स का कहना है कि वर्कर्स को उनकी मेहनत के लिए गारंटीड फेयर वेज मिलना चाहिए, बजाय इसके कि उनकी इनकम कस्टमर्स की जेनरोसिटी पर डिपेंड करे। कई स्टडीज में ये भी पाया गया है कि टिपिंग सिस्टम हमेशा मेरिट बेस्ड नहीं होता, बल्कि इसमें बायसेस प्ले करते हैं। इसलिए टिपिंग कल्चर को पूरी तरह से खत्म करने या इसे रिफॉर्म करने की जरूरत पर ऑनगोइंग डिबेट चल रही है। कुछ रेस्टोरेंट्स और सर्विस बेस्ड बिजनेसेस ने नो टिपिंग मॉडल अडॉप्ट करने की कोशिश की, लेकिन कस्टमर एक्सपेक्टेशंस और वर्कर अर्निंग्स पर इसके इम्पैक्ट के कारण कई बार इसे रिवर्स करना पड़ा। फ्यूचर में टिपिंग सिस्टम में बदलाव होंगे या नहीं, ये लार्जली कंज्यूमर बिहेवियर और लेबर पॉलिसीज पर निर्भर करेगा। टिपिंग कल्चर को लेकर अमेरिकन सोसाइटी में मिक्स्ड ओपिनियंस है। कुछ लोग इसे सर्विस क्वालिटी को मेंटेन रखने का बेस्ट तरीका मानते हैं, जबकि कुछ इसे आउटडेटेड और अनफेयर सिस्टम समझते हैं। कई बिजनेसेस, खासकर रेस्टोरेंट्स, ने ऑल्टरनेटिव मॉडल्स अडॉप्ट करने की कोशिश की है, जिसमें मेन्यू प्राइसेस इंक्रीज करके एम्प्लॉइज को फिक्स्ड सैलरीज देना शामिल है। हालांकि इन एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स मिक्स्ड रहे हैं। कुछ कस्टमर्स ने हायर मेन्यू प्राइसेस को लेकर डिसैटिस्फैक्शन जाहिर की, जबकि कुछ एम्प्लॉइज को यह मॉडल पसंद नहीं आया, क्योंकि उन्हें टिप से ज्यादा इनकम होने की आदत थी। कुछ बिजनेसेस ने कॉम्प्रोमाइज के रूप में हाइब्रिड मॉडल्स इंप्लीमेंट किए हैं, जहां सर्विस चार्ज पहले से बिल में ऐड कर दिया जाता है, लेकिन कस्टमर्स के पास एडिशनल टिपिंग का ऑप्शन रहता है। इससे वर्कर्स को स्टेबल इनकम मिलती है और कस्टमर्स को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि वे एक्सेप्शनल सर्विस के लिए एक्स्ट्रा टिप देना चाहे तो दे सकते हैं। हालांकि यह मॉडल भी सभी इंडस्ट्रीज और लोकेशंस में इक्वली इफेक्टिव नहीं रहा है। अमेरिका में टिपिंग का फ्यूचर अभी भी अनसर्टेन है। कुछ लोग बिलीव करते हैं कि इसे कम्प्लीटली एलिमिनेट कर देना चाहिए और बिजनेस को वर्कर्स को फेयर वेजेस देने चाहिए, जबकि कुछ इसे अमेरिकन हॉस्पिटैलिटी कल्चर का इम्पोर्टेंट हिस्सा मानते हैं।
टिपिंग से जुड़े एथिकल, फाइनेंशियल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इसे एक कॉम्प्लेक्स इशू बनाते हैं जिसका कोई सिंपल सोल्यूशन नहीं है। फ्यूचर पॉलिसीज और कंज्यूमर बिहेवियर इस सिस्टम के फ्यूचर को डिटरमिन करेंगे, लेकिन फिलहाल टिपिंग अमेरिकन इकोनॉमी और सर्विस इंडस्ट्री का एक मेजर हिस्सा बना रहेगा। इकोनॉमिक ट्रेंड्स और इन्फ्लेशन ने टिपिंग कल्चर को काफी इम्पैक्ट किया है। जैसे जैसे लिविंग कॉस्ट्स बढ़ रही है, कस्टमर्स पहले की तुलना में कम जेनरसली टिप देने लगे हैं। इससे सर्विस इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स के लिए फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है, क्योंकि उनकी अर्निंग का बड़ा हिस्सा टिप्स पर डिपेंड करता है। ये सिचुएशन एक डिलेमा क्रिएट करती है, जहां कस्टमर्स टिपिंग एक्सपेक्टेशंस को बर्डन मानते हैं, लेकिन वर्कर्स अभी टिप्स पर सर्वाइवल के लिए रिलाई करते हैं। कुछ लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं कि बिजनेसेस को वर्कर्स को हायर बेस सैलरीज देनी चाहिए, ताकि कस्टमर्स को सर्विस वर्कर्स की इनकम सप्लीमेंट करने की जरूरत न पड़े। टिपिंग कल्चर को मेंटेन रखना या इसे रिप्लेस करना, इस पर डिबेट लगातार चल रही है। कई लोग इसे एक्सेलेंट सर्विस को रिवॉर्ड करने का बेस्ट तरीका मानते हैं, जबकि कुछ इसे आउटडेटेड और अनफेयर सिस्टम समझते हैं। कुछ रेस्टोरेंट्स और बिजनेसेस ने नो टिपिंग पॉलिसीज अडॉप्ट करने की कोशिश की, लेकिन मिक्स्ड रिजल्ट्स मिले। कुछ प्लेसेस पर कस्टमर्स ने हायर मेन्यू प्राइसेस को लेकर डिसैटिस्फैक्शन जाहिर की, तो कुछ वर्कर्स को यह मॉडल पसंद नहीं आया क्योंकि उन्हें टिप से ज्यादा इनकम होने की आदत थी। हाइब्रिड मॉडल्स, जहां सर्विस चार्ज पहले से बिल में ऐड किया जाता है, एक कॉम्प्रोमाइज सॉल्यूशन के रूप में सामने आए हैं, लेकिन ये भी सभी इंडस्ट्रीज में इक्वली इफेक्टिव नहीं रहा है। आखिरकार टिपिंग कल्चर अमेरिकन सोसाइटी का एक इनग्रेन्ड हिस्सा बना हुआ है और इसका कोई सिंपल सॉल्यूशन नहीं है। ये कस्टमर्स को सर्विस रिवॉर्ड करने का अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन साथ ही उन वर्कर्स के लिए फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी भी क्रिएट करता है जो इस पर डिपेंड रहते हैं। आने वाले वर्षों में इस पर डिस्कशंस जारी रहेंगी कि क्या इसे फेयर वेज सिस्टम से रिप्लेस किया जाना चाहिए या नहीं। तब तक कस्टमर्स को रेस्टोरेंट्स, होटल्स, राइड शेयरिंग सर्विसेज और अन्य इंडस्ट्रीज में टिपिंग एक्सपेक्टेशंस को नेविगेट करना जारी रखना होगा, ये सोचते हुए कि वे बहुत ज्यादा टिप दे रहे हैं, बहुत कम दे रहे हैं या सही अमाउंट दे रहे हैं।